नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो हम आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर आज 20 जून को छतरपुर अपने धाम पहुंच गए हैं। उधर शिवरंजनी तिवारी भी बाबा बागेश्वर के इंतजार में बैठी हुई है कि बाबा बागेश्वर जैसे ही आएंगे मेरे मन का पर्चा खोलेंगे, क्योंकि वो मेरे प्राणनाथ हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही अपने धाम छतरपुर में पहुंचे और अपनी दिव्य दरबार लगाए, ठीक उसके कुछ ही समय बाद शिवरंजनी तिवारी ने बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में पहुंची और अपनी मन का पर्चा खुलवाने के लिए बाबा बागेश्वर को शिवरंजनी तिवारी ने उत्साहित किया, जिस पर बाबा बागेश्वर ने शिवरंजनी तिवारी का मन का पर्चा खोला, जिस पर्चे में यह साफ लिखा था कि शिवरंजनी तिवारी ने छतरपुर के लिए 1300 किलोमीटर दूर तक पद यात्रा करके बाबा बागेश्वर से मिलने तो आई है और बाबा बागेश्वर को बदनाम करने के लिए अपना प्राणनाथ भी बता रही थी। ये बात तो सत्य है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि बाबा बागेश्वर से वो शादी की इच्छा लेकर के आई थी, बल्कि अपने पिता और भाई का बदला लेने बाबा बागेश्वर के पास छतरपुर में आई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम आपको आज बताएंगे कि शिवरंजनी तिवारी बाबा बागेश्वर से किस रूप में बदला लेने आई थी और उनके पिता का बदला क्या है, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। दरअसल शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी ने अपने तेल को बेचना शुरू किया और वो 100 रुपए बाटल के हिसाब से लोगों को बेचना चालू किया, जिसमें उन्हें 35,000 रुपए मिले। तो पिता ने सोचा क्यों न बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात करके तेल का प्रचार का प्लान किया जाए। इसके बाद वो सेवादारों के माध्यम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिले और दिल की बात बताई। साथ यह भी बताया कि आपके धाम से हमारा तेल के पर्याप्त लोगों ने खरीदा है, जिसे मुझे करीब 35,000 रुपए मिले हैं। अगर मैं इस राशि से कुछ धाम को दे देना चाहता हूं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी जैसे ही बाहर निकले तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सेवादारों ने बैजनाथ तिवारी को धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिया। बस इसी अपमान का बदला लेने गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए 1300 किलोमीटर दूर तक का पद यात्रा शिवरंजनी तिवारी ने की थी। तो जी हाँ दोस्तों, इस मामले पर आपका क्या विचार है? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर इस मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।